एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी अपनी यात्राओं के दौरान एक गांव में पहुंचे। उस गांव का नाम कंगनपुर था, जो कि आजकल पाकिस्तान में स्थित है। वहां पर रहने वाले लोग बहुत ही निर्दयी थे। वे ना तो किसी का भला करते थे और ना ही किसी को अपने हाथों से दान पुण्य किया करते थे। अगर उस गांव में कोई भी दान मांगने के लिए कोई भिक्षुक आ भी जाता तो वे उसे बुरे शब्द कहकर गांव से भगा दिया जाता था। ऐसे ही एक बार जब गुरु नानक देव जी उस गांव में जा रहे थे तो भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत भूख लगी है, कृपा करके आप यहाँ आराम करें और मैं पास के गांव से जाकर कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। गुरुजी ने भाई मर्दाना को रोकते हुए कहा, मर्दानिया, अगर तुझे इतनी तेज भूख लगी है तो कुछ देर इंतज़ार कर ले, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अगला गांव आने वाला है। गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा, मुझे आगे ही इतनी तेज भूख लगी है और आप मुझे और इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई मर्दाना जी को इस तरीके से देखकर गुरुजी ने कहा, जाओ अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो। इतने वचन सुनकर गुरुजी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भाई मर्दाना जी उस गांव के अंदर जाकर भोजन मांगने लगे। उस गांव वालों में से किसी ने भी भाई मर्दाना जी को भोजन नहीं दिया, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा अपशब्द कहे। भोजन खिलाना तो दूर की बात थी, भाई मर्दाना जी से उन्होंने बहुत ही गंदा व्यवहार किया। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे किसी अपराधी के साथ किया जाता है। जब भाई मर्दाना जी को अपना अपमान सहन ना हुआ तो वे चुपचाप वहाँ से लौट गए। गुरुजी के पास आकर बोले, सतगुरु जी, मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस गांव में जाकर मैंने सिर्फ अपना अपमान ही कराया है। मुझे भोजन भी किसी ने नहीं दिया, बल्कि मेरे साथ अपराधियों की तरह सलूक किया गया है। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मर्दानिया, तो क्यों परेशान हो रहा है? हमने कौन सा सारा जिंदगी यहीं बसना है। ईश्वर करे इस गांव के लोग सदा बसते रहें। इतना वचन कहकर गुरु नानक देव जी अगले गांव की ओर निकल गए और वहां कीर्तन करने लगे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाने लगे। जब वहाँ के लोगों को ये पता चला कि गांव के बाहर दो परमेश्वर के प्यारे आए हुए हैं, तो सारा गांव बहुत खुशी से गुरुजी से मिलने के लिए आया और उनके वचन सुनने के लिए आए। जब शब्द कीर्तन की समाप्ति हो गई तो गुरुजी ने भाई मर्दाना जी बड़े प्यार से सत्कार सहित अपने गांव में ले गए। उन्होंने गुरुजी और भाई मर्दाना जी को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया और उनकी खातिरदारी की। गाँववासी बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। गांववासी ये देखकर बहुत खुश भी थे कि गुरु नानक देव जी ने बहुत प्रेम के साथ उनका भोजन ग्रहण किया है। उन्होंने गुरुजी से विनती की कि वे एक रात वहां पर जरूर रुके और गुरु नानक देव जी ने भी वहां पर एक रात बिताई। गांव वालों ने सारी रात गुरुजी की सेवा की। अगले दिन गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब वहां से जाने लगे तो गुरुजी ने गांव की तरफ मुख किया और वचन किया कि ये गांव वाले उजड़ जाएं। इतने शब्द सुनकर भाई मर्दाना जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि मुझे समझ नहीं आई, मैं बहुत हैरान हूँ, आपकी कौन सी लीला है। जिस गांव वालों ने हमें भोजन नहीं पूछा, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हमें अपशब्द कहे, आपने उस गांव वालों को कहा कि आप बसे रहो, और जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की है आपने उन्हें वचन किया है कि उजड़ जाओ। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की इस दुविधा को दूर करते हुए कहा, मर्दानिया, जो गंदगी होती है ना, अगर वो एक ही जगह पे पड़ी रहे तो ठीक है, अगर वह जगह जगह बिखर जाए तो बदबू फैल जाती है। इसी तरीके से अगर भला मनुष्य कहीं भी बसता है, वे वही ज्ञान बांटता है जो उसके अंदर है। भाव ये है कि जिन लोगों के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, निंदा भरी हुई है, वे सभी लोगों में वही बांटते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के अंदर भलाई, सच्चाई बसी हुई है, वे बाहर जाकर लोगों में वही बांटते हैं। और कलयुग में संसार में ऐसे नेक और भले लोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। इतने वजह सुनकर गुरुजी ने भाई मर्दाना जी की शंका को दूर किया और आगे निकल पड़े अगली यात्रा के लिए। तो ये साखी हमें शिक्षा देती है, अच्छे और सच्चे लोग जहाँ भी जाते हैं वे हमेशा अच्छाई ही फैलाते हैं, लेकिन बुरे और झूठे लोग हर जगह बुराई ही फैलाते हैं। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुद्वारा मणिकरण कहाँ है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और ये सिखों का पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। ये स्थान पवित्र पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है
और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और गर्म पानी के चश्मों के कारण ये प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे कि इस गुरुद्वारे का ऐतिहासिक महत्व क्या है। गुरुद्वारा मणिकरण जी का संबंध सिखों के पहले गुरु यानी गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी जब अपने शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ इस जगह पर पहुंचे तो भाई मर्दाना जी को भूख लगी। वहां पर कुछ भी उनके पास खाने को नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने गांव वालों से कुछ आटा चावल इकट्ठा करने के लिए कहा। अब भाई मर्दाना जी चावल और आटा तो इकट्ठा कर लाए, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि वहाँ पर आग उपलब्ध नहीं थी। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को भूख देखते हुए उन्हें एक जगह से पत्थर हटाने को बोला। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, वहाँ नीचे से गर्म पानी का चश्मा फूट गया। भाई मर्दाना जी ने उस पानी में चावल और आटे की रोटियां बेलकर उसमें डुबो दी और सारी रोटियां डूब गई। अब वे बहुत परेशान हुए। तब वे परेशान होकर गुरु नानक देव जी के पास सहायता मांगने के लिए गए और वहां जाकर सारी बात बताई कि रोटियां तो सारी डूब गई हैं। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, अगर तुम सच्चे मन से भगवान का नाम जपोगे, उनसे अरदास करोगे, तो ये सारी रोटियां ऊपर आ जाएंगी। तब भाई मर्दाना जी ने सच्चे मन से अरदास की और कुछ ही क्षणों में रोटियां पानी की सतह पर तैरने लगी और वे पूरी तरह से पक भी चुकी थी। तब गुरु नानक देव जी ने वचन किया कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए आज भी मणिकरण साहिब जी में लंगर का भोजन इन्हीं प्राकृतिक गर्म चश्मों से ही बनाया जाता है। ये स्थान गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में सेवा, श्रद्धा और समर्पण को प्रतीक करता है। अब हम जानेंगे कि इस जगह का नाम मणिकरण क्यों पड़ा। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव जी और माता पार्वती जी इस स्थान पर घूम रहे थे, तब माता पार्वती जी के कान की मणि यानी कान का एक जो झुमका था, वे पानी में गिर गया, जिसे खोजने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वे मणि जो थी कान की नहीं मिल पाई। तब भगवान शिव जी ने अपने दूतों को मणि खोजने के लिए कहा, लेकिन वे भी असफल रहे। तब वे क्रोधित हो गए और उनके क्रोध को देखकर भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने जल देवता को आदेश दिया कि माता पार्वती जी की मणि को लौटा दे। तभी से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ गया और इस स्थान की मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे। गुरुद्वारा मणिकरण में जो अत्यधिक गर्म पानी के चश्मे हैं, वे माना जाता है कि वे सब औषधि गुणों से भरपूर है। दूसरा, सिखों और हिंदुओं के लिए एक ही पवित्र स्थान। ये स्थान केवल सिखों के लिए नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा पूजनीय है। और तीसरा है लंगर सेवा। इस गुरुद्वारे में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क लंगर की सेवा व्यवस्थित होती है और यहाँ पर प्रसाद किसी आग में नहीं बल्कि गर्म पानी में पकाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि हम कैसे पहुँचे, तो हम आपको बता दें, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जी कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर और कौशल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सड़क मार्ग से भी अगर आप आना चाहते हो तो बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हो। ये स्थान आध्यात्मिक, भक्ति और प्रकृति की सुंदरता का अनूठा संगम है। इसलिए यहाँ पर सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए ये श्रद्धा का केंद्र है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में सतनाम श्री वाहेगुरु जी जरूर लिख कर जाएं। सतनाम श्री वाहेगुरु।